अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल 7.6 की। वो क्या कह रहे हैं आपसे, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। तो यहां पर अगर आप देखें, आपको क्या दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है। इनिशियल, पहले ये था बाद में ये हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई आपको कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, 36 किलोमीटर पर आवर। और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन कितना है, 5 सेकेंड्स। एनी प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे इसकी, हमें निकालना है क्या है, दी एक्सेलरेशन। ठीक है जी, क्या निकालना है हमें, एक्सेलरेशन। फर्स्ट केस में हमें निकालना है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, v माइनस यू ओवर टी। चाहो तो ये फॉर्मूला लगा दो या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, ठीक है। डायरेक्टली एक्सेलरेशन का जब फॉर्मूला है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर जो वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, और जो टाइम दिया हुआ है वो सेकंड्स में दिया हुआ है, और हमने एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या पढ़ी है, मीटर पर सेकंड। तो या तो आप इन दोनों को मीटर पर सेकंड में चेंज करो या इसको आवर्स में चेंज करो। यूनिट का सबसे पहले ख्याल करना है, ठीक है। जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, आप न्यूमेरिकल से ही करोगे, यूनिट्स में गड़बड़ कर देते हो, यूनिट पे ध्यान नहीं देते हो। आपने देखा जी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, ये लो जी धड़ 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 खत्म, फिर आप भी धड़ 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 मार्क्स कट गए, ठीक है। ऐसे नहीं करना। तो देखो इधर जरा, 18 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 से 18 गई हो, कितना बचा बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। 18 2 जा मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कितना इजी है या नहीं है, अरे बताओ इजी है या नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5, टाइम कितना है, 5, 10 माइनस 5 इज 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल आउट। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गड़बड़ नहीं करना बेटा, जरा सी लापरवाही आपके मार्क्स कटवा सकती है, ठीक है। यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है। तो एक्सेलरेशन किसका है, एक्सेलरेशन ऑफ कार, हाँ जी, एक्सेलरेशन ऑफ कार इज, अभी बता रहा हूं बेटा, कार इज कितना आया भाई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा ऐसे आया क्योंकि आपने क्लास अटेंड नहीं की होगी एक्सेलरेशन वाली। एक्सेलरेशन वाली क्लास अटेंड की थी जब एक्सेलरेशन पढ़ाया था, हाँ, फिर कैसे नहीं पता आपको भाई। देखो ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम फिर से है 1 और सेकेंड। तो सेकंड कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए, इसलिए सेकंड का स्क्वायर आ रहा है। बेटा घर पे जाके रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप। अब आ जाइए जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया पीछे की तरह। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, हमें क्या बताना है जी, डिस्टेंस कवर्ड। सेकंड पार्ट में हमें यूज करनी होगी यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, हाँ जी भाई, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जरा देखिए, इनिशियल वेलोसिटी है जी 5, टाइम कितना है अगेन 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है जरा देखिए 1, और टाइम कितना है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें, चलो मैं कराई देता हूं, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना। 25 और यहां पर भी कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 25 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा कितना 12.5। 12.5 को इसमें ऐड करोगे, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 75, सॉरी
कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन है सॉरी कार है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, फिर ट्रेन बोल रहा हूं मैं, कार इज कितना है भाई 37.5 मीटर। हो सकता है उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, आंसर दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन हो या फिर डेसिमल में। क्लियर है? नोट कीजिए।